Hello students, welcome back. Today in this video we will discuss the rules of changing past and future. हम आज डिस्कस करेंगे बेटा पास्ट और फ्यूचर को. जब मैंने लाइव क्लास ली थी ना बेटा, देन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर मैंने तीनों एक साथ करा दिए थे. इवन आई रिकॉर्डेड द वीडियो पास्ट एंड फ्यूचर, बट दैट वाज डिलीटेड बाय मिस्टेक फ्रॉम द चैनल से बाय मिस्टेक वो डिलीट हो गई. So I was not able to send this lecture, but I thought that the students who were attending the live class, they got all the things because I asked them, and they will make their own notes. But now later some students sent the message, ma'am, you didn't send the third lecture. That's why I'm again making this video and sending to you, and felt happy even after getting the message, ma'am, you didn't send the third lecture. Because I was thinking that nobody is learning anything, nobody is writing anything, and nobody is making the notes. But near about 6 to 7 students sent the message. So I felt so happy, means the students are doing something, and I thought that there is a great need to send this one. मुझे लगा कि हाँ जरूर भेजना चाहिए ये, क्योंकि आप बच्चे पढ़ रहे हैं. तो इसीलिए आज मैं वीडियो बना रही हूँ बेटा, थर्ड लेक्चर आपका, जिसमें हम पास्ट और फ्यूचर को डिस्कस करेंगे. इससे पहले फर्स्ट जो लेक्चर भेजा था, नहीं अब भी किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज सेंड द मैसेज टू मी, मेरे पास मैसेज भेज देना. इन द फर्स्ट लेक्चर वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन, in the second lecture we discussed present tense, and now in third we will discuss past and future, and in fourth we discussed interrogative sentences. हमारा टॉपिक यहाँ तक हुआ है. यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मैसेज भेज देना, मैं फिर आपको कह रही हूँ. चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं. सुनना ध्यान से. देखिए मैंने कहा था बेटा, पहले तो वो 3 बेसिक रूल अपने माइंड में रख लो कि वॉइस को चेंज करने के लिए कौन से 3 आपके बेसिक रूल हैं. हालांकि मैंने आपको बताए हैं, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ. पहला बेसिक रूल है बेटा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना. ठीक है. सेकेंड बेसिक रूल है आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि आपकी जो है V3 यूज होगी पैसिव वॉइस के अंदर, और बिफोर ऑब्जेक्ट बाय प्रपोजिशन विल बी यूज्ड. ये 3 बेसिक रूल हैं. तो जब आपके मैंने बताया था, आपके जितने भी हैं, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है, ठीक है, हम तीनों को एक साथ लेके चलेंगे, लेकिन फोकस कहाँ पे करेंगे, पास्ट और फ्यूचर पे करेंगे. तीनों एक साथ क्यों लेके चल रही हूँ, ताकि आपको डिफरेंशिएट करना आ जाए, आपको पता लग जाए कि हाँ किसको कैसे चेंज करेंगे. देखिए आपके तीनों के मैंने बताए थे, आपके जो टेंस के टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो आपके 4 टाइप होते हैं. फर्स्ट होता है इंडेफिनिट, होता है. सेकेंड होता है कॉन्टिन्यूअस, होता है कॉन्टिन्यूअस, मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट. ठीक है. सारे टेंसेस के जो हैं वो फिक्स आपके 4 टेंसेस होते हैं, परफेक्ट और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है. ये टेंस है आपके. हमने इसके सारे कर लिए, इस वाले के. ठीक है. आज हम बात करेंगे इसकी, पास्ट इंडेफिनिट की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, पास्ट परफेक्ट की और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैंने सबको आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, नो पैसिव वॉइस, इसमें इसकी कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो इसको तो हमने डिस्कस करना ही नहीं है. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देयर इज नो पैसिव फॉर्म, कोई पैसिव फॉर्म नहीं होती. इसको भूल गए हम. अब हमने डिस्कस करने हैं ये 3. ठीक है. अब ध्यान से समझना. देखिए पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, आप यूज करते हैं सब्जेक्ट, फिर होता है ही से स्टार्ट कर लो, ही रोट अ लेटर. ये होती है आपकी पास्ट इंडेफिनिट में फॉर्मेशन, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. क्लियर है भाई, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ये कौन सी वॉइस है, एक्टिव है. मैंने बताया था ना, जहां पे सब्जेक्ट काम कर रहा हो, लिखने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, तो ये एक्टिव है. कौन सा वॉइस है, एक्टिव है. तो जब हम इसे पैसिव बनाएंगे, सुनना बेटा, जब हम इसे पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, वही बेसिक जो 3 रूल्स है उनको फॉलो करेंगे. फर्स्ट वन, आ लेटर, हम पहले सब ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आए, आगे ले आए. अब रूल क्या कहता है,
अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है तो हम लगाएंगे वोज या वर। यहाँ पे वोज आना चाहिए या वर आना चाहिए, वोज आना चाहिए। अ लेटर वोज, फिर हमने लिखा रिटर्न, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगा दी हमने क्या लगा दी, थर्ड फॉर्म, और फिर हमने लगाया बाय और सब्जेक्ट का बना दिया ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम, ये कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। अगर हो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगी, मैं इसको रब कर रही हूँ क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट was were, he was writing a letter, he was writing a letter। क्लियर है? चलिए इसको चेंज कैसे करेंगे, वही पहली चीज हमने बनाया सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वॉज वर को एज इट इज रखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट बना है ना उसके अकॉर्डिंग, और फिर हम लगाएंगे बीइंग। जहां पे आईएनजी फॉर्म होती है वहां क्या लगाते हैं, बीइंग। बीइंग लगा दिया, थर्ड फॉर्म पता ही है, राइट की क्या हुई, रिटर्न, और फिर लगाया बाय और फिर लगाया हिम। कुछ नहीं करना, तीन बेसिक रूल सबको पता है, इनको भूल जाओ। सिर्फ हमने जो याद रखने हैं वो ये बातें हैं जो हमने याद रखनी है। वहां पे सेकंड फॉर्म है तो वोज लगा दिया, यहाँ पे वोज प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो वोज को भी भूल जाओ। अगर फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी है तो बीइंग लगा दिया, क्या लगा दिया, बीइंग, हमने ये ऐड कर दिया। गॉट इट? चलिए अब हम बनाते हैं परफेक्ट। इसी का परफेक्ट बनाए, he had written a letter, he had written a letter। आप कोई भी सेंटेंस उठाना प्रेजेंट का और सारे टेंसेस चेंज करके देखना फिर बाद में, ठीक है। वही बेसिक रूल है, हमने किया a letter, क्या किया, a letter, फिर हमने किया head और हेड में प्लस कर दिया बीन। हेड को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ उसके साथ ऐड करेंगे, बट वी विल ऐड बीन, ऐड करेंगे। हमने बीन ऐड कर दिया, हेड बीन। फिर रिटर्न का रिटर्न, थर्ड फॉर्म पहले से ही दे रखी थी, सिर्फ हमने नीचे रख दी, और फिर बाय हिम। इस तरह से हमारा पास्ट हो गया कंप्लीट, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो चेंज ही नहीं होता। उसका भी रीजन मैंने आपको बताया था, बिकॉज इट ऑलरेडी हैव बीन, क्योंकि उसमें पहले क्या लगा होता है, बीन। फिर से समझ लो और चेंज क्यों नहीं होता, देखो मैं बताती हूँ। अगर हम इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाए ना, he had been writing a letter since morning, he had been writing a letter since morning। क्लियर? अब देखना इसको एक बार, सॉरी आ लेटर लिखना रह गया, he had been writing a letter since morning, ये ऐसे है पूरा, ठीक है। अब देखना इसको, अब जब हम इसको चेंज करें तो आपको क्या दिख रहा है, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। तो हम इसको रिमूव तो कुछ हमने करना ही नहीं है। क्या हम बीन और बीइंग एक साथ लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, रूल कहता है, हम नहीं कह रहे, ये ग्रामर के रूल्स कहते हैं कि बीन और बीइंग एक साथ नहीं आएगा। एक साथ नहीं आएगा तो इसकी कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं होगी, नो पैसिव फॉर्म। गॉट इट? चलिए हमने बात की पास्ट इंडेफिनिट की, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की और पास्ट परफेक्ट की। एक्टिव फॉर्मेशन लिखो पहले, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर पैसिव फॉर्मेशन लिखो, सब्जेक्ट वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ऐसे लिखना, आप अपने नोट्स बना दो, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये कैसी फॉर्मेशन हुई? एक्टिव। हमने पैसिव बनाई तो सब्जेक्ट तो रहेगा ही, लेकिन साथ में क्या लगेगा, वॉज वर, और वर्ब की फॉर्म तो सब में क्या लगती है, थर्ड, और फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट। गॉट इट? ऐसे इसका बनाएंगे आप। देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ तीन बातें याद रखनी है। वहां पास्ट में सेकंड फॉर्म दे रखी है तो वॉज वर लगा दो, ठीक है। अगर वहां पे आपका दे रखा है फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी दे रखा है तो बीइंग लगा दो, क्या लगा दो, बीइंग। अगर हैड दे रखा है तो बीन लगा दो बस, और सबके साथ लगा दो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इतने से में ही आपका पास्ट कंप्लीट हो जाता है, इन तीन बातों में आपका पास्ट कंप्लीट हो जाता है। गॉट इट?
चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर की। बेटा नहीं समझ आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगी, या पर्सनली मैसेज कर देना। ओके चलिए नाउ लिसन, अब बात करते हैं फ्यूचर की। किसकी बात करनी है हमने? फ्यूचर की। देखिए फ्यूचर की टेंसेस तो आपके जो हैं वो टाइप यही है, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए इंडेफिनेट की बात करें, इधर एक्टिव लिख रही हूँ बेटा, उधर पैसिव लिख दूंगी। ठीक है, एक्टिव को लिखें तो हमारे पास सब्जेक्ट, विल, शैल, ठीक है, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। दिस इज द एक्टिव फॉर्मेशन। ही विल राइट अ लेटर, आप अपने आप से बनाएंगे उसकी फॉर्मेशन, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसकी पैसिव फॉर्म बनेगी, जब इसकी पैसिव फॉर्म बनेगी, आपका ऑब्जेक्ट वही थी, बेसिक रूल इतना इजी था, मुझे लगा बच्चे कर लेंगे। ठीक है, आ लेटर, ठीक है, हमने वही बनाया क्या, आ लेटर। आगे आगे विल का आपका विल ही रहेगा, साथ में ऐड हो जाएगा बी। ये सिर्फ विल शैल पे अप्लाई नहीं होता, ये सारे मॉडल्स पे अप्लाई होता है कि अगर मॉडल्स गिवन है तो उनके साथ क्या लगा देंगे, बी फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, चलिए थर्ड फॉर्म लगानी है, अ लेटर विल बी रिटर्न बाय हिम। गॉट इट? चेंज हो गया। कॉन्टिन्यूअस को देखिए, मैं कॉन्टिन्यूअस बना देती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद एक बात बताती हूँ आपको। ही विल बी राइटिंग अ लेटर, ये बनी एक्टिव फॉर्म, ही विल बी राइटिंग अ लेटर। क्लियर है? बट आई एम सेइंग दैट देयर इज नो पैसिव फॉर्म। तीन तो मैंने आपको वो बताए थे, एक ये भी बताया था, इसकी भी पैसिव फॉर्म नहीं बनती। अब आप देख लो क्यों, अब आप देख लो क्यों, क्योंकि बी और बीइंग एक साथ नहीं आ सकते। जैसे वहां पे बीन और बीइंग एक साथ नहीं आ सकते थे, ऐसे ही बी और बीइंग एक साथ यूज नहीं हो सकते। दैट्स व्हाई देयर इज नो पैसिव फॉर्म ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसकी कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं बनती। क्लियर है? अब आ गया क्या हमारे पास, परफेक्ट। चलिए परफेक्ट में जो हमारी एक्टिव की फॉर्मेशन होती है बेटा, वो होती है सब्जेक्ट प्लस विल शैल। ठीक है, आई विल हैव या ही विल हैव, जो चल रहा है उसी को चलने दो। ही विल हैव रिटर्न अ लेटर। एक देखो कंफ्यूजन होता है बच्चों को, एक बात बताती हूँ मैं आपको। बच्चों को ये लगता है कि यहाँ ही आ गया तो हैज आएगा, यहाँ ही आ गया तो हैज आएगा। ये पैसिव की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो जनरल प्रॉब्लम बता रही हूँ मैं आपको। बच्चों को ये लगता है ही के साथ हैज आएगा। बेटा विल और शैल के साथ जो हैव लगता है वो उसे परफेक्ट बना रहा है। इसका डायरेक्ट रिलेशन इससे नहीं है, इसका रिलेशन किससे है, विल के और शैल के साथ है। आई हो तो क्या लग जाएगा, शैल, आई शैल हैव। ठीक है, इसके साथ रिलेशन है तो इन दोनों के साथ हमेशा हैव लगेगा। विल हैव, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, हैज नहीं होती है। चलिए ये तो छोटी सी बात वैसे मुझे याद आ गई थी, मैंने आपको बता दी। आप चेंज करेंगे, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अ लेटर विल हैव बीन, ठीक है, रिटर्न। हमने क्या करना है, हैज हैव हैड में यही तो किया है हर एक परफेक्ट में। अभी सम अप करूंगी, देखना तुम। हैव बीन रिटर्न बाय हिम। क्लियर? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तो ऑटोमेटिकली कोई पैसिव फॉर्म बनती ही नहीं, जो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। फ्यूचर में दो ही चेंज होते हैं, एक इंडेफिनेट और एक परफेक्ट। गॉट इट? क्लियर है बेटा? In this way we have completed our tenses. In short, I am telling you how you will make the table in your notebook and what you will write down and how you can learn the things in easy manner. ये एक्टिव, ये पैसिव, ये एक्टिव, ये पैसिव, ऐसे डोलने की बजाय एक सिंपल सी बात है, देखना। अगर सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म गिवन है, जो कि किस में गिवन होती है, प्रेजेंट में, then we will use is am are। क्या यूज करेंगे, is am are। क्लियर है? If second form is given, we will use was were। क्या यूज करेंगे, was were। First form with ing is given, then we will use being।
क्या यूज करेंगे, बीन। इफ हैज हैव हैड इज गिवन, हैज हैव हैड इज गिवन, देन वी विल ऐड बीन। क्या ऐड करेंगे, बीन। यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, बीन। इफ मॉडल्स आर गिवन, अगर कोई भी मॉडल गिवन है जिसमें विल शैल भी इंक्लूडेड है, देन वी विल ऐड बी। हम क्या ऐड करेंगे, बी ऐड करेंगे। और सबके साथ वर्ब की फॉर्म कैसी लगेगी, थर्ड लगेगी। ये तो हुआ हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड रूल। और 3 जो बेसिक रूल्स हैं, वो बेसिक रूल्स आपके इनके आगे पीछे लग जाएंगे। भाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर है भाई। एक आगे ये आ गया और पीछे ऑब्जेक्ट आ गया, इधर सब्जेक्ट आ गया, फिर बीच में आगे ये हेल्पिंग वर्ब, फिर आ गई थर्ड फॉर्म और उससे पहले आ गया बाय, और बाय के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। क्लियर है। बस इतनी सी बातें याद रखनी है आपने, ये 5 बातें, 3 तो बेसिक रूल और 4 बातें और ये हेल्पिंग वर्ब। देखिए इधर आपको इज़-एम-आर मिलेगा, इज़-एम-आर मिलेगा ना, और फर्स्ट फॉर्म वॉज वर्ब मिलेगा, तो उनको तो हटाना ही नहीं है, उनको एज इट इज रखना है। प्रैक्टिस करके देखोगे पता चलेगा, उनको हटाना ही नहीं है, सीधा बीइंग ऐड करना है। क्लियर है। ये टेबल आप बना लेंगे अपनी नोटबुक में। अब देखो एक सेंटेंस उठाती हूं मैं, उसमें आपको स्टार्ट करके बताऊंगी, कंप्लीट खुद करेंगे। आप एक सेंटेंस उठाएंगे और ऐसे टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे टेंस का नेम, यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव फॉर्म, और फिर यहाँ लिखेंगे पैसिव फॉर्म। ठीक है, ये रफ नोटबुक में प्रैक्टिस कर लेना आप। टेंस लिखा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, हमने प्रेजेंट से शुरू किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर। इधर एक्टिव फॉर्मेशन लिखी, सीता सिंग्स आ सॉन्ग, सीता सिंग्स आ सॉन्ग। उधर बनाया आपने पैसिव। क्लियर। फिर आपने बनाया कॉन्टिन्यूअस, क्या बनाया, कॉन्टिन्यूअस, सीता इज सिंगिंग आ सॉन्ग, इसी का कॉन्टिन्यूअस बना दो, सीता इज सिंगिंग आ सॉन्ग। उधर बना दो उसका क्या, पैसिव, पैसिव पता है ना, आ सॉन्ग इज संग बाय सीता। यही तो हमने बात की थी अभी, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। इज़-एम-आर लगा दो, फर्स्ट फॉर्म गिवन है तो, थर्ड फॉर्म लगा दो, बाय लगा दो और ऑब्जेक्ट बना दो। इस तरह से आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। अगर कंप्लीट करने में प्रॉब्लम हो, देन सेंड द मैसेज आस्क टू मी, इट मींस यू डिडंट गेट। और आस्क टू मी क्या, go at the previous videos, watch them and try to complete this one. If you are able to complete this table without anyone's help, it means you got the assertive sentences, how change assertive sentences from active to passive। इसका मतलब आपको समझ आ गया कि कैसे assertive sentences में एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन and make your own notes.